नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेट मेडिकल 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। उसमें सभी एग्ज़ाम के, चाहे वो आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एक साथ ही सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पर जीके का जो पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है बन रहा है वो है पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय पैडी फील्ड। यानी कि पैडी फील्ड क्या होते हैं? जहाँ पे धान लगाया जाता है, धान के खेत कौन सा प्रदूषक जो है वो एमिट करते हैं? तो वो करते हैं CH4। आपको पता है कि मीथेन को CH4 बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ जित्रोफा, मेज एंड व्हीट विच वन इज़ यूज्ड इन बायोडीजल प्रोडक्शन। तो इनमें से मेज तो बायोडीजल प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती है, व्हीट भी नहीं होती है, तो ये जो है वो जित्रोफा जो है वो यूज़ होता है, तो इसका आंसर होगा जित्रोफा। अगला क्वेश्चन है एलेथ्रिन। एलेथ्रिन क्या है भाई? एलेथ्रिन जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है। जैसे कि दवाई होती है, लिक्विड दवाई होती है जो हम छिड़कते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, घास में, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैक फुट डिजीज़ इज़ काउज्ड ड्यू टू। जो ब्लैक फुट डिजीज़ है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आर्सेनिक के द्वारा। आपको पता है कि एक आर्सेनिक जो है एक एलिमेंट है, एक मेटल है, तो इससे कौन सा डिजीज़ होता है? ब्लैक फुट डिजीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। यानी कि चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था, तो इसका जो आंसर होगा वो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ अटॉर्नी जनरल। यानी कि यह 2014 की बात है, तब अटॉर्नी जनरल तो जो थे वो इंडिया के कौन अपॉइंट किए गए? तो वो थे मुकुल रोहतांगी। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि अभी जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है। यह क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड विद विच गेम। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, एक प्रतियोगिता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। यानी कि जो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो सबसे पहले ओलंपिक मेडल भारत के लिए किसने जीता? तो ये जीता था KD जाधव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदा वाज रिटन ड्यूरिंग विच पीरियड। तो ऋग्वेदा जो हमारा वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, वो कब लिखा गया? तो यह लिखा गया स्टोन एज और आयरन एज, यानी कि पाषाण काल जहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, और आयरन एज यानी कि लौह काल, जहाँ पे लोहे का प्रयोग भी करना इंसान को पता लगा था, तब वो जो वह ऋग्वेद जो है वो लिखा गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त तुकाराम बाजे कंटेम्प्रेरी ऑफ बिच मुगल एम्परर। यानी कि जो भक्त तुकाराम है वो किसके समकालीन थे? किस मुगल शासक के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे? तो यानी कि इसका आंसर है अकबर के। तो जब अकबर शासन कर रहे थे, मुगल एम्परर थे अकबर, तब भक्त तुकाराम जो थे वह भी उसी समय के व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र अवार्डी सुधीर बालिया बिलोंग्स टू। यानी कि जो सुधीर बालिया जो हैं, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, वह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं ऊना जिले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। यानी कि सबसे कम जो है लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं? तो यह चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट इंग्लैंड। यह उस समय का क्वेश्चन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी यह पूछ सकता है कि अभी जो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है लीरा इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो लीरा जो है वो इटली की करेंसी है।
दोस्तों जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल, पार्लियामेंट और करेंसी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इन पर ज़्यादा फोकस रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, ठीक है, CPRC, ठीक है, कहाँ पर है? यह है शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, ठीक है, असम में। ध्यान रखना है आपने, बहुत ही फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड? हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेनमार्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन महोत्सव स्टार्टेड बाई, जो वन महोत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव, वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था KM मुंशी द्वारा। आपने सुना होगा KM मुंशी कौन थे? तो वह एक कवि थे, एक लेखक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में रह के ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वह कौन होते हैं? वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो सॉइल में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी, ठीक है, IGFA है ना, IGFA कहाँ है? यह है देहरादून में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर इज रुक्मिणी कुंड लोकेटेड? तो रुक्मिणी कुंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? यह है बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में। हमने अपने चैनल पर यह जब हम वहाँ पे घूमने गए थे तो हमने उनकी पिक्स ली थी, हमने उसकी वीडियो ली थी, तो हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो HP कॉम्पिटिटिव फोकस के नाम से है उस पर भी यह अपलोड की थी। तो देखिए जहाँ जहाँ हम घूमते हैं कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कहीं घूमने जाएं और किसी फेमस स्थान पे घूमने जाएं तो उसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखें। वह कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, किस महत्व, उसका बनाने का महत्व क्या था। तो यह क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर, है नी, लास्ट रूलर, अंतिम राजा कौन था सिरमौर का? ठीक, तो वो थे राजेंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम में पार्ट C स्टेट? आपको पता है कि स्टेट्स को ABCD स्टेट्स का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। क श्रेणी राज्य, ख श्रेणी राज्य, ग श्रेणी राज्य। तो ग श्रेणी राज्य कब था हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट C स्टेट के रूप में बनाया गया, ठीक है। तो यह इसका आंसर होगा 1951। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिंग टाइप क्वेश्चन है, इसे हम कह सकते हैं कि यह रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ावाज, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? तो वह थे नवाब अली खान। मुगल गवर्नर से मतलब है कि किलेदार, मतलब कि कांगड़ा किले में मुगल का एक बंदा जो था, जिसके जो मान आप एक तरह से सेक्रेटरी समझ सकते हैं कि कांगड़ा किले में मुगलों का सेक्रेटरी कौन था? तो वह था नवाब अली खान, ठीक है। पहला पूछा है यहाँ पे, तो नवाब अली खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योगी चरपति नाथ वाज द गुरु ऑफ साहिल बर्मन, और साहिल बर्मन कहाँ के राजा थे? साहिल बर्मन कहाँ के शासक थे? वह थे चंबा के शासक, ठीक है, चंबा के शासक। बहुत ही क्वेश्चन साहिल बर्मन जो शासक थे चंबा के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि योगी चरपति नाथ तो साहिल बर्मन से के गुरु थे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ जनरली रिगार्डेड एज मॉडर्न मीरा, ठीक है। मॉडर्न मीरा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। आपने नाम सुना होगा महादेवी वर्मा जी की। इनकी बहुत सी कविताएं भी हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, हमारे 6 से लेकर 10 तक सिलेबस में उनकी कविताएं भी हैं।
तो वह क्या थी, वह एक कवयित्री थी। आपने ध्यान रखना है। आने वाले समय में हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि महादेवी वर्मा जो है वो किस फील्ड से संबंधित थी, ठीक है, तो आप उसमें से आंसर दे सकते हैं कि वो एक कवयित्री थी या वो एक साहित्य से संबंधित लेडी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग घाना, नाइजीरिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड माली, ये 4 कंट्रीज के नाम दिए हैं आपको। विच इज़ द टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका, तो ये सभी जो कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, ठीक है, इनमें से, तो वह करती है साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वह सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करती है, कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है, अमंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है इथेन, ये है मीथेन, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। विच वन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर होगा इथेन। इथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इथेन जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। और N2O को और क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। याद रखा है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है और आने वाले समय में ज़रूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि N2O क्या है या लाफिंग गैस किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक केमिकल रिलीज्ड बाय पेपर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज से जो केमिकल रिलीज़ किया जाता है टॉक्सिक केमिकल, उसे क्या, वो कौन सा है, वो है मरकरी। ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BKS अयंगर हु डाइड रिसेंटली वाज ए वर्ल्ड रिनो एज योगा गुरु, ठीक है। तो उसमें के करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि BKS अयंगर जो थे उनकी मृत्यु हुई थी, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो वो थे योग गुरु, उनको योग गुरु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, हमारी जो ये बॉटनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बॉटनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के बारे में एक ही वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी बच जाएगी केमिस्ट्री, तो उसके लिए हम अलग सी वीडियो बना के लेके आएंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 हो गया, अगली वीडियो का पार्ट 2 होगा और केमिस्ट्री वाली वीडियो का पार्ट जो है वो 3 होगा। तो दोस्तों आपने हमारे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और बने रहना है हमारे साथ। हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते रहेंगे और साथ में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी आपके सामने आपके लिए लेते आएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी और आप इससे अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।